नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। आपके साथ मसूर नितेश नियाल। बात करेंगे जिस प्रकार से आज जो है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू हो चुका है उत्तराखंड के अंदर। कहीं ना कहीं आज जो है वो ये अवधारणा जो है कहीं ना कहीं जो है सत्य कर दी है कि हिंदू देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं। आज जो है वो सभी जाति, सभी पंथ, सभी संप्रदाय, सबके लिए जो है वो एक कानून को एक छत के नीचे जो है वो लाने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। और इसको लेकर जो है वो आज बीजेपी मसूरी द्वारा यहाँ पर जो है वो मिष्ठान वितरण किया गया था। जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार का ये कानून है और क्या कुछ इससे जो है वो जनता को लाभ होगा। हमारे साथ जो है पूर्व मंडल अध्यक्ष पेटवाल जी क्या कुछ कहेंगे जिस प्रकार से उत्तराखंड आज पहला राज्य बना है इसको लाने में, और जिस प्रकार सभी जाति, सभी संप्रदाय, सभी धर्म को एक छत के नीचे, एक कानून के नीचे लाने का जो है वो प्रयास हुआ है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय धामी सरकार को इसके लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से जो वादा किया था वो आज उसको पूर्ण किया है। और पूरी सरकार को भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि आपने देखा होगा जिस तरह से कानून में कहीं भी जो है क्रिमिनल लॉ में कोई जाति धर्म के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो वहीं सिविल कोड जो लॉ है हमारा उसमें ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं जो है एक नागरिक को दूसरे नागरिक से दूर करता है। जहां हमारे देश में एक नागरिक के लिए एक कानून है सिविल में और दूसरे के लिए दूसरा है, तो कहीं ना कहीं उसमें कहीं भेदभाव का जो है आप नज़र आता है। और यही नहीं, उत्तराखंड राज्य जो है देश का पहला राज्य बना है और मुझे लगता है जो मिसाल और जो ड्राफ्ट जो उत्तराखंड सरकार ने तैयार किया है उसी के देखते हुए अन्य राज्य जो भारतीय जनता पार्टी के साथ और अन्य लोग भी इससे प्रेरित होकर अपने राज्यों में इसको लागू करेंगे। और मैं मानता हूं कि जो शंका थोड़ा बहुत किसी के मन में है भी, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू किया गया है उसकी जो आप जो फायदे देखेंगे और जो समानताएं देखेंगे और जो उसका लाभ मिलेगा आम जन को और सभी जाति धर्म के लोगों को, तो लोगों को लगेगा कि ये बहुत बड़ा कदम है। और इसके लिए धामी सरकार को हम सब जो है बहुत बधाई देते हैं। उनको जो है उन्होंने जो वादा किया था चुनाव से पहले उसको उन्होंने पूर्ण किया है। जिस प्रकार से बहुत लंबे जो है 400-500 सालों के बाद यहाँ पर जो है वो राम भगवान की जो है वो अयोध्या में वापसी स्थापना जो है वो हुई है और उनको जो है अयोध्या में आज भव्य प्रकार का मंदिर बना है और पूरे राममय जो है वो भारत हो गया था। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं राम राज्य वापस आ रहा है और ये जो है इसमें पहला कदम है? देखिए, जिस तरह से प्रभु श्री राम के जो है 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई, आपने देखा होगा किस तरह से राम में जो है पूरा देश ही नहीं विदेश भी हो गया था। और आपने उसके पहले भी देखा होगा और उसके बाद भी देखेंगे कि किस तरह से एक एक वायदे जो केंद्र सरकार ने, माननीय मोदी जी ने और जो उत्तराखंड की सरकार ने किए थे उनको लगातार पूरा करने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा मसूरी के परिप्रेक्ष्य में कि मसूरी ऐसी जगह है जहाँ पर कोई दल से नहीं चलता, कोई जाति से नहीं चलता, कोई धर्म से नहीं चलता। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहता हूँ कि जब प्रभु श्री राम की यात्रा जो है लंडौर से जो है किताबगढ़ तक चली, तो मैंने देखा कि एक दल के लोग भले वो दिल से चाहते थे कि उससे जुड़े लेकिन वो नहीं जुड़े, तो उन्होंने ये साबित कर दिया। तो राम तो सबके हैं लेकिन वो राम के नहीं हैं। लेकिन चाहे जो है वो चलो हर किसी की अपनी भावनाएं, अपना जो है विचारधारा होती है, लेकिन जिस प्रकार से हमने देखा कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने भी आगे बढ़ चढ़कर जो है वो मिष्ठान वितरण किया, सबकी जो है वो जितने भी भक्तजन यहाँ पे चल रहे थे उनकी जो है वो सेवा करी। तो मतलब ये भी एक मसूरी से बहुत अच्छा मैसेज गया कि मतलब यहाँ पर जो है धर्म, संप्रदाय, जाति, पंथ कुछ भी जो है वो मायने नहीं रखता, यहाँ पे सिर्फ प्रेम मायने रखता है। यही मैं आपको बात कहना चाह रहा था कि मसूरी ऐसी जगह है जहाँ पर कभी भी कोई भी चीज़ रही हो, कभी जाति धर्म और दलगत राजनीति से प्रेरित होकर किसी ने कोई काम नहीं किया। आपने मुस्लिम समुदाय के लोगों को देखा होगा, उन्होंने ग्रीन चौक पर जिस तरह से जो है मिष्ठान और अन्य चीज़ें वितरित की हैं, तो निश्चित ही एक उदाहरण पेश किया है। और मैं मानता हूँ, मैं उनको जो है सभी लोगों की वजह से जो है धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने एक बड़ा दिल दिखाते हुए प्रभु श्री राम सबके हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया है। और मैं उनके एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो एक मैसेज यहाँ से देने का प्रयास किया है। निश्चित ही पूरे देश में इसका जो है असर पड़ेगा और सभी लोग, हम सब लोग एक हैं, प्रभु राम सबके हैं, सबके आराध्य हैं। इसलिए उन्होंने जो काम किया है उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल जी, जिनका ये कहना है कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी वतनी हिंदुस्तान हमारा, और ये जो है राम की भूमि है और यहाँ पे जो है वो सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग जो है वो अपने हैं। कहीं ना कहीं यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत ऐतिहासिक कदम है। कहीं ना कहीं राम राज्य के उसमें जो है ये पहला बहुत ही जो है मील का पत्थर साबित होगा, जिसमें कि जो है वो सभी जाति, सभी संप्रदाय, सभी पंथ को एक छत के नीचे लाने का काम किया है। सबके लिए एक समान कानून, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं। तो लगातार जो है मसूरी से हम आपको जो है वो सारी खबरें देते रहते हैं। बने रहिए यूके 24/7 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज़। खबर वही जो है सच सही।